Hello everyone, this is the part 2 of the explanatory video of the second chapter from your first flight book of class 10th, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In our previous video we had discussed till here, and in this next part we are going to discuss the remaining part of this particular chapter. So without wasting any time, let's start. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. और आज का दिन ऐसे ही नहीं आ गया है. आज का दिन बहुत ही अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, ऐसे बलिदान जिनका वर्णन करना संभव नहीं है, ऐसे हज़ारों लोगों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस के ज़रिए आया है जिनके सफरिंग और करेज को कभी भी गिना नहीं जा सकता और ना ही उसका मूल्य चुकाया जा सकता है. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ, नेल्सन मंडेला इज सेइंग, कि मेरा ये जो आज स्वर्निंग हुई है प्रेसिडेंट के रूप में, ये उन सभी के मेहनतों का एक एडिशन है, या उन सभी का एक मेल आकर के मुझ में मिल गया है, सारे के सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स, देशभक्तों का, जो उनकी मेहनत का एक नतीजा है जो मेरे रूप में आज सामने आया है. That long and noble line ended and now began again with me. वो लंबी जो स्ट्रगल की दास्तान थी, वो लंबी लाइन ख़त्म हो चुकी है और आज फिर से मेरे ज़रिए वो शुरू हो रही है. I was pained that I was not able to thank them. I was pained means उनको काफ़ी ज़्यादा दुख था इस बात का कि वो उन्हें थैंक नहीं कर पा रहे थे, उनका धन्यवाद नहीं प्रकट कर पा रहे थे. And they were not able to see what their sacrifices had wrought. और ऐसे पैट्रियट्स जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं, वो ये देख नहीं पा रहे थे कि उनके बलिदानों का क्या नतीजा आज के दिन में निकला है और देश ने आज कितनी बड़ी जीत हासिल की है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. और इसके पहले से जो अपार्थाइड का पॉलिसी थी, उसने देश और देश के लोगों में बहुत गहरा घाव किया था. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquets of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. He is saying कि इससे पहले पूरी की पूरी साउथ अफ्रीकन कंट्री एक अपार्थाइड सिस्टम से इस प्रकार से गुजर रही थी कि उससे उभरने में शायद जनरेशन्स, युग लग जाते और कई पीढ़ियां खप जाती. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके सामने देखिए, ये दे वर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ गेटिंग ओवर फ्रॉम द अपार्थाइड सिस्टम ऑफ द साउथ अफ्रीका. इनकी मदद से क्या हुआ, इनके करेज, इनके ज्ञान, इनके जेनरसिटी से और कोई ऐसा इंसान अब हो ही नहीं पाएगा. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. और इतने महान कैरेक्टर, महान चरित्र के लोगों का निर्माण तभी हो सकता है जब वो बहुत सारी दमनकारी नीतियों से अपने आप को सर्वाइव किए हो, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना किया हो उन्होंने. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बिनेथ इट्स सॉइल. वो कह रहे हैं कि उनकी कंट्री में मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ऐसे ऐसे जेम्स हैं, ऐसे ऐसे हीरे हैं जो अब इस मिट्टी की गोद में सो रहे हैं या इसके नीचे दबे हुए हैं. दैट मीन्स दे आर बीइंग ब्यूरीड. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. और मंडेला जी कह रहे हैं कि उनको हमेशा से ऐसा लगता आया है कि उन्हें यकीन है कि इस देश के सबसे बड़ी वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, इस देश के लोग, जो कि यहाँ के प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा बेहतर और ट्रूअर मीन्स सच्चे हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और इन्हीं comrades मीन्स इन्हीं स्वतंत्रता के सेनानियों से ही मैंने संघर्ष और जीवन जीने का मकसद या करेज क्या होता है, साहस क्या होता है, इसको सीखा है. Time and again I have seen men and women risk
एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और समय समय पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने मैन एंड वुमेन बोथ अपनी जान को रिस्क पे लिया है एक आइडिया देने के लिए, मीन्स एक किसी विचार को फैलाने के लिए, एक किसी विचार पे अमल करने के लिए उन लोगों ने अपनी जान तक की रिस्क लगाई है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। उन्होंने क्या कह रहे हैं कि मैंने ऐसे इंसान देखे हैं, मैंने ऐसे आदमियों को देखा है जो ढेर सारे टॉर्चर और अटैक्स को झेला है बिना टूटे हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजेलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और एक ऐसी स्ट्रेंथ और रिजेलियंस जैसे इनर स्ट्रेंथ के साथ कि वो हार नहीं मानेंगे। और इससे इमेजिनेशन का पता चलता है, उनकी कल्पनाओं का पता चलता है कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत या कितना बड़ा सपना देखा होगा। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। और उन्होंने सीखा कि जो साहस होता है वो भय का ना होना नहीं बल्कि उस पर जीत हासिल करना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनकर्स दैट फियर। और साहसी इंसान वो नहीं है जिसे डर ना लगे, साहसी इंसान वो होता है जो अपने डर पर जीत हासिल कर ले। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं पैदा हुआ था जिसको किसी न किसी वजह से घृणा ना की जाती हो, चाहे वो उसके स्किन कलर हो, चाहे उसका बैकग्राउंड हो, या फिर उसका धर्म ही क्यों ना हो। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। और वो इस चीज़ को एज अ ब्लेसिंग देख रहे हैं साउथ अफ्रीकन पीपल के लिए कि लोगों को घृणा करना सिखाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो घृणा करना सीखेंगे तभी उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकेगा। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। और उनका मानना है कि घृणा से ज़्यादा प्रेम भाव के तहत हम किसी इंसान को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट times in prison when my comrades and I were pushed to our limits। और grimmest times means जब वो जेल में अपने बुरे दिनों में से एक में व्यतीत कर रहे थे तो वो और उनके साथी उनकी सारी लिमिट्स को पुश किया जाता था, मीन्स उनसे वो सारे काम करवाए जाते थे, उनकी सारी पेशेंस को टेस्ट किया जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। इतने ज़्यादा कष्ट देने वाले गार्ड्स में भी उनमें ह्यूमैनिटी ही दिखती थी। और परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, वो भी कुछ सेकेंड के ही लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और सिर्फ उस एक सेकेंड की मानवीयता किसी गार्ड के अंदर देखने से ही उनको एश्योरेंस मिल जाती थी और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती थी। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। और किसी मानव की अच्छाई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लौ है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता, जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो ही वॉज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढते थे और उसी को अपनी ताकत बना करके आगे बढ़ने की कुव्वत रखते थे या हौसला रखते थे। लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। इन लाइफ every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people। हर इंसान, ये कह रहे हैं कि किसी जीवन में हर इंसान को दो लोगों पर आभारी होना पड़ता है, ऑब्लाइज्ड होना पड़ता है। वन इज़ हिज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति उसका दायित्व, अपने पेरेंट्स के प्रति दायित्व, अपने बच्चे और अपनी वाइफ के प्रति, और दूसरा अपने देश के लोगों के प्रति, अपने देश के, अपनी कम्युनिटी के लोगों के प्रति। यू सी हियर हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज़। और हर किसी सभ्यता में हर इंसान के पास ये आभार अपना व्यक्त करने का अपना अपना तरीका होता था, अपनी अपनी क्षमताएँ होती थी अपने अपने ओन कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। यदि कोई इंसान साउथ अफ्रीका में मेरे रंग में पैदा होता है, मीन्स अगर वो ब्लैक पैदा होता है, तो उसके लिए ये लगभग असंभव चीज़ थी कि वो अपने दायित्वों का
वो अपने कर्तव्यों का या दायित्वों का निर्वहन कर सके जो अब उसके परिवार के प्रति है और साथ ही साथ जो उसके सोसाइटी, उसके कम्युनिटी या कंट्री के लोगों के प्रति है। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में क्या होता था, अगर एक a man of color means black people who attempted to live as a human being, अगर वो एक साधारण मानव के तरह जीने की कोशिश भी करे तो उसे दंड दिया जाता था। एंड आइसोलेटेड मीन्स उसे अकेले रख दिया जाता था, जेल में अकेले छोड़ दिया जाता था या उसे सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता था। आइसोलेट मीन्स किनारे कर देना, उसको अकेला कर देना। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। और ऐसा इंसान जो अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहे, अपने ड्यूटी को करने के लिए सोचे, उसे अपरिहार्य रूप में, इनएविटेबल मीन्स जिसको अवॉइड ना किया जा सके, उसको उसकी लाइफ से अलग कर दिया जाता था और उसको एक ऐसी सीक्रेसी भरी मीन्स रहस्यमयी ज़िंदगी और एक रिबेलियन जैसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family। शुरुआत में मैंने अपने लोगों को ऊपर नहीं रखा अपने जीवन में, बल्कि अपने फैमिली पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। बट in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। लेकिन जब मैंने ये देखा, अपने लोगों के सेवा करने का मौका जब मैंने उसको तलाशा, तो मैंने ये पाया कि मुझे अपने सारे ऑब्लिगेशंस को पूरा करने से रोका जा रहा है एज ए सन, एक पुत्र होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक फादर और यहाँ तक कि एक हस्बैंड होने के नाते। द सोसाइटी इज़ नॉट अलाउइंग हिम टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड पीपल ऑफ द कंट्री। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न free in every way that I could know। He is saying कि I was not born with a hunger to be free। मैं भूखा पैदा हुआ आज़ाद होने के लिए। मीन्स ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ भूखा पैदा हुआ आज़ाद होने के लिए, मैं पैदा ही हुआ था आज़ाद, और आज़ाद हर किसी तरीके से, जितनी तरह की भी आज़ादी मुझे पता है, मैं उन हर तरह से आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, और मैं आज़ाद था किस लिए, जो मेरे मदर के घर के बगल की जो फील्ड्स हैं उसमें दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मेरे गांव में जो धारा बहती थी पानी की, उसमें स्विम करने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बल्स, और मीलीज मीन्स खाने पीने के सामान को खुले आसमान के नीचे बेक करना, वहाँ पे मतलब उनको पकाने के लिए मैं आज़ाद था। और यहाँ तक कि बुल्स पे ऊपर बैठ करके, मैं स्लो मूविंग बुल्स पे बैठ करके सवारी करने के लिए भी आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। और जब तक मैंने अपने पिता के द्वारा बनाए गए या मेरे परिवार के जितने प्रथाएं और रूल्स थी या मेरे ट्राइब के जो रूल्स थे उनका मैं पालन करता था, मुझे लॉज ऑफ मैन और गॉड में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वाई? बिकॉज ही वॉज वेरी लिमिटेड, ही हैड नॉट सीन द होल वर्ल्ड। उनको नहीं पता था कि इसके बाहर ऐसी भी एक दुनिया है जहाँ पे लोगों के जातियों के प्रति, नस्ल के प्रति भेदभाव हो रहा है। और वो कह रहे हैं जब तक वो ब्लैक लोगों तक ही सीमित थे, लिमिटेड थे, उनके जीवन में कोई ऐसी समस्या उन्हें लगी नहीं रही थी। ही वॉज थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। और उन्हें कब पता चला, अपने बॉयहुड मीन्स लड़कपन में उन्हें पता चला, उन्होंने धीरे धीरे यह सीखना शुरू किया कि जो उनका लड़कपन वाला स्वतंत्रता है, मीन्स बॉयहुड टाइम में जो उनके पास फ्रीडम है, वो और कुछ नहीं, एक इल्यूजन है। इल्यूजन मीन्स एक भ्रम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। और जब मैं युवा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे छीनी गई है और मैंने उसके लिए भूखा रहना शुरू किया या आंदोलन करना शुरू किया। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। और जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था।
द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रेड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। और किस तरह की फ्रीडम वो एज अ स्टूडेंट चाहते थे कि जहाँ भी रात में उन्हें जाने के मन करे वो वहाँ जा सकें, जो कुछ उनका पढ़ने का मन करे वो पढ़ सकें, और जहाँ भी रात में निकलने का मन हो वो उसका निर्णय खुद ले सकें। स्टूडेंट लाइफ में वो इसी तरह का फ्रीडम चाहते थे। लेटर बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग में एक युवा होने के नाते, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। और जब वो युवा हुए तो उन्हें और भी तरह की स्वतंत्रताओं के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पता चला, जैसे कि उनकी पोटेंशियल क्या है, उनको कैसे अपनी कीप अपनी जीविका चलाने के लिए क्या कमाई करनी है, शादीशुदा होना है, एक फैमिली बनानी है, इन सब की भी आज़ादी होनी चाहिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। लॉफुल लाइफ मीन्स एक ऐसा जीवन जो कानूनों से बंधा हो, लेकिन वो हमें कानूनों से बंधे जीवन का एक ऐसा स्वतंत्रता वाला जीवन जो हमें परेशान ना करे, जो हमें रोके ना। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स रोकना, ठीक है। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. और धीरे धीरे मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed means reduce, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। Curtail means reduce करना। मैंने ये देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी कम नहीं की गई थी, but the freedom of everyone who looked like I did. Then that is when I joined the अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और उन्होंने कहा सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं, बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाले जितने लोग भी थे उनकी आज़ादी उनको पूरी तरह से नहीं मिली थी। और तभी मैंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और उस दिन जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया तो मेरी खुद की फ्रीडम से बढ़कर मैंने लोगों की फ्रीडम पे काम करना शुरू किया और उसके लिए लड़ाई या संघर्ष करना शुरू किया। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, दैट ड्रोव a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. और it was this desire, और यही एक तीव्र इच्छा थी फ्रीडम की जिसने उनके जीवन को किस तरह से बदला। His lives with dignity and self respect that animated my life means वो अपने जीवन में सेल्फ डिग्निटी और आत्म सम्मान की भावना को इस प्रकार से उन्होंने जीवित किया कि उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, एक डरे हुए नवयुवक को काफ़ी बोल्ड बना दिया, साहसी बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। लॉ अबाइडिंग मीन्स कानून को मानने वाले इंसान से उनको एक क्रिमिनल बना दिया, क्योंकि उन्होंने कानून के खिलाफ वहाँ पे आवाज़ उठाना शुरू किया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसकी उम्मीदें फैमिली बसाने की थी, घर बसाने की थी, उसने उसको अकेला कर दिया या घर से ही बिना घर के कर दिया। दैट ही लेफ्ट हिज होम। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक ऐसा इंसान जिसको जीवन बहुत प्यारा था उसको एक मॉन्क की तरह, एक संत की तरह जीवन व्यतीत करना सिखा दिया। दैट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ गेटिंग फ्रीडम इन ऑल एस्पेक्ट्स मेड द चेंजेस इन नेल्सन मंडेला। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. वो कह रहे हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनके पास जो कुछ भी छोटी मोटी स्वतंत्रताएं थीं, और जब उन्होंने उसको अपने लोगों की फ्रीडम से कंपेयर किया तो उन्हें लगा कि इस फ्रीडम को एंजॉय करने का कोई मतलब ही नहीं है और इनका कोई अर्थ भी नहीं है। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजिबल, फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, और यदि मेरे लोगों पर किसी भी तरह की जंजीरें हैं, किसी एक के भी ऊपर अगर चेन है तो वो मेरे पूरे के पूरे लोगों पर जंजीर बंधी हुई है, ऐसा माना जाएगा।
द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ मी, और अगर मेरे सभी लोगों के ऊपर गुलामी की बेड़ियाँ जकड़ी हुई हैं तो वो मैं भी उनसे जकड़ा हुआ हूँ या मैं भी उनसे बंधा हुआ हूँ. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, और मुझे ये पता था या मुझे ये यकीन था कि जो ऑप्रेसर है, जो हमें दबाता है, जितनी आज़ादी उसके पास है उतनी ही आज़ादी जिसे दबाया जा रहा है, ऑप्रेस्ड के पास भी, विक्टिम के पास भी उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, और एक इंसान जो किसी की आज़ादी छीनता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ घृणा का कैदी है. प्रिजनर ऑफ हेट्रेड मीन्स घृणा का कैदी है. वो घृणा की बेड़ियों में अपने आप को बंद कर रखा है, जकड़ रखा है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस. वो संकीर्ण मानसिकता और घृणा से घिरा हुआ है जिसे बाहर नहीं निकाला जा सकता. कौन? द वन हु स्नैचेस समवन्स फ्रीडम, जो किसी की स्वतंत्रता को छीनता है. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, और जैसा कि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि जब मेरे फ्रीडम को मुझसे छीना जाएगा तो मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लगता है. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. जो ऑप्रेस्ड हैं, जो दबे हुए हैं, और जो ऑप्रेसर हैं, जो दबा रहे हैं, वो दोनों अपने अपने ह्यूमैनिटी मीन्स मानवीयता के गुण उनमें से जा चुके हैं, क्योंकि दोनों ऑप्रेसर अगर दबा रहा है किसी को तो वो मानवीय काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, और यदि कोई किसी की दमनकारी नीति को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स ही हैज़ नॉट कम टू नो अबाउट द ट्रू एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, एंड ही शुड रेज अ वॉइस अगेंस्ट इट, एंड ही शुड फाइट फॉर गेटिंग द रियल freedom in all aspects. So this was all the explanation of Nelson Mandela long walk to freedom, and here the chapter gets ended. I hope everything is pretty clear to you. This was the part 2 in which I have explained the remaining part. In the next video I will be discussing another chapter. Till then, take care. Bye bye.